सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से गवाही दी थी और किस प्रकार से उस गवाही को आज हम लोग ग्रहण करते हैं। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। है स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रतिज्ञाएं, हमारे वचन सुन रहे हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हे पिता हे परमेश्वर, न जाने इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से, नकारात्मक एक्टिविटी से, दुष्ट शैतानी ताकतों से ग्रसित है पिता परमेश्वर। उनको कई प्रकार के रोग, जादू टोना, कई प्रकार की आर्थिक बीमारियां, शरीर की बीमारियां, कई प्रकार के रोग उनके जीवन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको बाहर निकाल दे पिता परमेश्वर। उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो कमी घटी है यहोवा के नाम से उनके जीवन से बाहर निकल जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह तेरे वचनों में लिखा हुआ है पिता है परमेश्वर कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हे पिता हे परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास रखते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो और परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो पिता परमेश्वर। इसलिए हम तुझ पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नेक्स्ट वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान से भी प्रेम रखो। हे पिता हे परमेश्वर, हम हर व्यक्ति से, छोटे से छोटे बालक से भी हम प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम दुष्ट व्यक्तियों से भी प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, उसको भी हानि नहीं पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह इस धरती पर जितने भी छोटे अबोध जो नासमझ है उन सब से हम प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट पापी लोगों से भी हम प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं पिता परमेश्वर, ना किसी को हानि पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह तू तो सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह तेरे वचनों में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हे पिता हे परमेश्वर, हमें हर दुख और परेशानी से निजात तुम्हारे द्वारा ही मिलती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। जब आकाश से आवाज आई थी कि यह मेरा इकलौता पुत्र है जो मैंने आप लोगों के लिए सौंपा है, तो यहोवा हम तुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें दुख, बीमारियों से, रोगों से, जो भी हमें आर्थिक संकट है, जो भी परेशानियां है, दुख है, तकलीफ है, सभी से बाहर निकालने वाला सिर्फ यहोवा है। क्योंकि यहोवा के द्वारा ही हम इस सृष्टि पर पहचान सकते हैं कि यहोवा ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अपना बलिदान देकर रक्त बहाया है। क्यों बहाया? क्योंकि हम पाप दुष्ट लोग थे, उनके लिए बहाया पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए पिता परमेश्वर तूने अपना खून बहाकर हमें चंगाई दी पिता परमेश्वर। जब हम तुम्हारे नाम से प्रार्थना करते हैं तो हर व्यक्ति चंगा हो जाता है, क्योंकि पिता परमेश्वर तुमने हमारे पे कृपा दृष्टि की और आशीष दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था।
अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी थी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रीति नहीं की उसने उससे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी थी। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर कि जब यूहन्ना लोगों को गवाही देता था उस समय यीशु मसीह भी उस गवाही लेने के लिए, उस बपतिस्मा लेने के लिए आया था। तो हे पिता परमेश्वर, हमें पता है पिता परमेश्वर, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो जब यीशु मसीह बाहर निकला तो उसके ऊपर एक कबूतर आकर बैठा था। उस समय परमेश्वर की गवाही हुई थी पिता परमेश्वर। उसने आवाज दिया था कि मैंने इकलौता पुत्र आप लोगों के लिए दिया है। जब यीशु मसीह वहां से 40 दिन तक चले गए थे और बिना खाए पिए रहे थे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरी प्रार्थना के द्वारा हमें वो चंगाई मिलती है। तुम्हारी गवाही पिता परमेश्वर हमारे जीवन को चंगा कर देता है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के शैतानी ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से हमें बाहर निकाल देता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारे जीवन के अंदर जो भी विकार है, जो भी बुराई है, यहोवा के नाम से इसी समय से हमारे जीवन से बाहर निकल जाए। तेरा लहू का छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में है और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुझे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो इसलिए हे पिता परमेश्वर कि तूने कहा है कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके लिए उसका जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा जीवन है और हम यीशु मसीह के बताई हुई आज्ञाओं पर चलते हैं। यीशु मसीह ने हमें जो जीवन में कहा है, जो वचन हमें सिखाते हैं, वह यीशु मसीह के द्वारा लिखा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर बहुत सी किताबें लिखी थी और यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा हम लोगों को सिखाया था कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने यहोवा को हमारे लिए सौंपा है, और जिसके पास यीशु मसीह है तो उसका जीवन भी यीशु मसीह के लिए है। तो हे पिता परमेश्वर, जब तूने हमें जीवन दिया है तो पिता परमेश्वर हम जीवन का विश्वास करते हुए आप पे चलेंगे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगते हो तुझे दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें किसी भी चीज की कमी गठी नहीं होने देगा। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। नेक्स्ट वचन के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिस पर फल मनुष्य मृत्यु न हो, और जो विनती करे जो परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया और जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देता है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उससे दुष्ट के विषय में पड़ा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और हमने समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उससे सत्य हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, और सच्चा परमेश्वर और अंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाओ। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हमें वो चंगाई मिलती है खुदाबंद। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर
तूने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तूने बदला है पिता परमेश्वर। हे खुदावंद हालेलुया यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे वचन हमारे जीवन में उतरे पिता परमेश्वर, तुम्हारी गवाही हम पे हो पिता परमेश्वर। जो हम प्रार्थना के द्वारा आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ देता है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि न जाने इस धरती पर कितने लोग हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर। कई प्रकार के रोग उनके जीवन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनके जीवन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं पिता परमेश्वर। वह दिन रात पिता परमेश्वर तेरी भक्ति और आराधना में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। उनकी ओर ध्यान लगा पिता परमेश्वर, उनकी सुन है पिता परमेश्वर, क्योंकि वह पहले पापी लोग थे जो तेरी आराधना, तेरे वचनों का मजाक उड़ाया करते थे पिता परमेश्वर, तुझ पर ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन वह लोग अब तुझ पर विश्वास करने लगे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनके समूह का पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का जवाब दे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना सुन हे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जो भी बीमारियां है, जो भी शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्मा है, जिन लोगों को भी घेर चुकी है पिता परमेश्वर, उनको जीवन के अंदर जो भी कठिनाई बाधा आ रही है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बाहर निकाल दे पिता परमेश्वर। जो भी व्यक्ति बुखार से, जड़ पीड़ाओं से, संक्रमण, वायरस से, थायराइड की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से, हार्ट फेल की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से, लकवे की बीमारियों से, चलने फिरने के अंदर जो तकलीफ आती है, मोटापे की कमियों के कारण पिता परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर जो भी है, सोचने समझने की बुद्धि नहीं है हे पिता परमेश्वर। जो लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, जिनके मन के अंदर घबराहट रहती है पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, जब वो बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं पिता परमेश्वर, वह अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर, वह चल फिर नहीं सकते पिता परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर जो भी कमी है पिता परमेश्वर, वह कमी सब दूर कर दे पिता परमेश्वर। मैं तेरे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सबकी प्रार्थना सुनी है पिता परमेश्वर, सभी की गवाही तुझ तक पहुंची है पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर की गवाही हम तक पहुंच सकती है पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना और प्रतिज्ञा आप तक पहुंच सकती है पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थना, विनती और प्रतिज्ञाएं सुनते हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमें वो वचन दिए हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, और किस नीति से हम तेरी आज्ञाओं पर चले और किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तन करें पिता परमेश्वर। तूने हमें वो सोच समझ दी है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम अपने दिमाग और दिलो दिमाग को परिवर्तन कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हे पिता है परमेश्वर, तेरा लहू का मैं छाप लगाता हूँ पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग कई प्रकार की बीमारियों के अंदर, तकलीफों के अंदर थे पिता परमेश्वर, सभी बाहर निकल चुके हैं, और जो भी व्यक्ति तेरी गवाही देना चाहता है वह व्यक्ति सब चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। सभी व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन कर दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर प्रगति हो, वह आगे बढ़े, उनके जीवन के अंदर अंधकार की जो भी शक्तियां थी यहोवा के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, वह ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी उनके रोजगार धंधे के अंदर जो भी परेशानियां है, तकलीफ है, सभी दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो उनको कार्य के अंदर जो भी बाधाएं थी सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति अच्छा करना चाहता है वह जीवन के अंदर अच्छा करे पिता परमेश्वर, उसकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, उसको मान सम्मान मिले पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे द्वारा सबको मान सम्मान मिलता है पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं पर जो चलता है पिता परमेश्वर वह सब कुछ पाता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वह कार्य किया है जिसके द्वारा हर व्यक्ति चंगा हुआ है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छाप लगाता हूं पिता परमेश्वर कि सभी लोग चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की मुसीबतें उनके जीवन से जाती रहे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया यीशु मसीह, उनके दिलो दिमाग को सही कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुन ली और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह पिता परमेश्वर। आमीन 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 आमीन।